कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली करंट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। करंट जैसे आएगा, क्योंकि इसमें धुंधला भूत की तरह देखिए, मैं वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, देखिए कैसा है, भूत की तरह देखेंगे आप लोग। देख रहे हैं ना, भूत भूत ऐसे होता है। अर्थ प्रभु देख रहे हैं भूत कैसा होता है? ऐसे होते भूत जिसका कोई आकार नहीं है। तो शिव जी के बारे में हम लोग जानते हैं, एक भक्त था जिनका नाम वृकासुर। तो वृकासुर ने तपस्या किया था भगवान शिव के लिए, और तपस्या करने के बाद जब शिव जी उनको वरदान देने के लिए आए, तो उन्होंने क्या मांगा था कि बोले कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो मर जाए। तो शिव जी बोले तथास्तु। तो जैसे तथास्तु बोले, तो अभी उनका भक्त वृकासुर ने बोला कि मुझे वेरीफाई करना है, मुझे इसको टेस्ट करना है कि यंत्र काम दे रहा है कि नहीं। जो मैं सामान खरीद के घर ले जा रहा हूँ, तो टेस्ट तो करना है। जब कोई लाइट खरीदते हैं, बल्ब खरीदते हैं, तो पहले चेक करके आते कि जल रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार भस्मासुर अर्थात वृकासुर को जब भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो भस्मासुर बोले कि मुझे टेस्ट करना है। तो टेस्ट कहाँ से करे? शिव जी को बोले कि मैं तुम्हारे माथे पर हाथ दूं और देखता हूं कि ये कार्यकारी हो रहा है कि तुम मरोगे कि नहीं, अर्थात तुम भस्म हो जाओगे कि नहीं, तुम जो मुझे वरदान दिए ये सफल है कि नहीं, ऑपरेशन सक्सेस है कि नहीं। तो शिव जी अभी बोले अरे बाप रे, कहाँ फंस गया, ये तो मुझे ही मारने चला। मैं इनको हेल्प किया, लेकिन ये मुझे ही मारने चला। तो अभी दौड़ते दौड़ते इधर उधर भाग रहे वो शिव जी, भाग रहे। कहाँ भाग रहे? प्राणमोहन प्रभु जी बात को समझ रहे हैं ना? शिव जी भाग रहे हैं, क्योंकि वृकासुर को जो आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो मरेगा, ठीक है। तो अभी उनके सामने तो कोई था नहीं, शिव जी एकमात्र थे। तो वृकासुर ने सोचा चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि कितना कार्यकारी है। तो शिव जी के माथे पर हाथ देंगे तब तो शिव जी मर जाएगा ना, तो इसीलिए शिव जी अभी भाग रहे हैं। तो भागते भागते ब्रह्मा के पास, भागते भागते नारद के पास, भागते भागते विभिन्न लोगों में जाते जाते, भागते भागते कहाँ पर आए? भगवान विष्णु के पास। एक्चुअली भगवान विष्णु के पास आए नहीं, भगवान विष्णु ने सोचा शिव जी का हालत बहुत गंभीर है। तो शिव जी तो इसे दौड़ के भाग रहे हैं, तो बीच रास्ता में भगवान विष्णु जाके उनको अटैक किया। अटैक इस प्रकार किया, अरे कहाँ जा रहे हैं बालक? बोले कि प्रभु मुझे छोड़ दीजिए रास्ता, मेरा अभी 80 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा पानी पी लो। तो भगवान बोले कि थोड़ा पानी पी लो, रुको, क्या बात है मुझे बताओ। बोले कि बात ऐसा नहीं कि मैं बहुत जन्म तक तपस्या किया। बोले कि किसकी तपस्या की? बोले कि भगवान शिव का। तो बोले कि फिर? बोले कि तपस्या करके भगवान शिव मेरे पास आए और मैंने उनसे एक वरदान मांगा। बोले कि क्या वरदान मांगा? बोले कि मैंने उनको बोला कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपना हाथ जिसके सर पे रखूं वो व्यक्ति सर्वनाश अर्थात भस्म हो जाए। तो इसीलिए जब शिव जी बोले कि तथास्तु, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने शिव जी को पूछा कि देखिए आपने जो वरदान दिया इसको तो टेस्ट करना है ना। जब कोई व्यक्ति कहीं से एक लाइट खरीदता है, बल्ब खरीदता है, रेडियो खरीदता है, टीवी खरीदता है, तो पहले चेक करता है कि चल रहा है कि नहीं।
तो इसीलिए मैंने भगवान शिव को बोला कि आप जो मुझे वरदान दिए ये कितना कार्यकारी हो रहा, थोड़ा आपके माथे पर हाथ रख के दिखो कि आप भस्म हो रहे कि नहीं। तो जिसके कारण शिव जी भाग रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे बोका, बोले कि तुम महामूर्ख हो। बोले कि कैसे महामूर्ख हो? बोले कि तुम इतना दौड़ धूप करे, कितना पसीना पसीना लिए, लो पानी पी लो। और इतना दूर दौड़ धूप करने का क्या जरूरत, इतना पेट्रोल जलाने का क्या जरूरत है इधर उधर शिव जी के पीछे? टेस्ट करना है, अपने माथे पर हाथ रख के देखो। अपने माथे पर हाथ रख के देखो कि वो कार्यकारी है कि नहीं। तो जैसे ही वृकासुर अपना हाथ अपने माथे पर रखा, वो पूरी तरह से शमशान घाट भस्मीभूत हो गया। ठीक है। तो बोलने का भाव यही है कि देवताओं का कुछ ऐसे भक्त, मूर्ख भक्त होते हैं जिनको कुछ आता पता नहीं कि किस तरह का वरदान मांगना चाहिए। एक्चुअली वृकासुर का उद्देश्य यही था कि हम शिव जी की तपस्या करेंगे और शिव जी से वर मांगेंगे और वरदान लेके उनके माथे को टच करके उनको भस्मीभूत करेंगे, और जो सामने जो ब्यूटीफुल दुर्गा पार्वती है उनको अपनी पत्नी बना लेंगे। ये किसका प्लान था? वृकासुर का, भस्मासुर का। तो भगवान का प्लान है मास्टर प्लान, और जीव का प्लान है साधारण प्लान। तो मास्टर प्लान के सामने कोई भी काम नहीं करता। हम लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु के बारे में, है ना नंद किशोरी माता जी? न दिन में मरू न रात में, न मोबाइल के अंदर न मोबाइल के बाहर, न घर के बाहर न घर के बाहर, न पुणे में न मुंबई में। किस तरह का कितना सारा वर मांगे थे कि मुझे नहीं मरना है। तो अंत में उनको मरना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं और हम जा रहे हैं बोलने नंद किशोरी माता जी, आप कितना टेंशन में क्यों हो माता? क्या हुआ है? नहीं माता जी यही लेटी हुई है, थोड़ा सा स्थिर नहीं रहती है, तो वही से हम। अच्छा, चलिए। ऐसी अवस्था में क्या उस व्यक्ति को इस जगत में रखना, कहने का अर्थ है कष्ट ही पा रहे अभी। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप अपने धाम में मेरी माँ को अपने धाम में बुला लीजिए, ताकि किसी दूसरे जगह ना जाए, आपके धाम चला जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना। जी प्रभु जी। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि अभी तो बेचारा कष्ट पा रहे हैं ना। तो जो भी है, चलिए। तो हम लोग पहले जी समझ प्रभु जी। ब्रह्मा के बारे में, द्वितीय समझ गए शिव के बारे में। शिव जी का जो भक्त होते हैं मूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं, बोका। और इस प्रकार हम लोग जान रहे हैं कि रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी लक्ष्मी। तो रमा किसके आश्रय में है? भाग्य की देवी किसके आश्रय में है? भगवान नारायण के आश्रय में। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताने जा रहे कि जीव जो है ना असंख्य होते हैं, अनलिमिटेड, जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के जो मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। अर्थात बोलने का भाव यही है कि सारा दुनिया एक ही रूट में चल रहा है। क्या? धन कमाओ, पैसा कमाओ, धन कमाओ, पैसा कमाओ।
तो लोगों को ये चीज पता नहीं कि धन कमाओ पैसा कमाओ, इसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रयास किए हैं लेकिन अंत में असफल हुए। क्यों? क्योंकि जिसको वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं वो किसी दूसरे की बीवी है, दूसरे की पत्नी है। उसको आप कितना भी अपने ओर खींचने का प्रयास करो वो आपके नहीं हो सकते। लेकिन जो मालिक है वो अगर उसको घर में लाए जिसकी वो पत्नी है तो पत्नी भी साथ साथ में उस घर में वास करेगी। तो ये मालिक कौन है? भगवान नारायण, साक्षात श्री कृष्ण, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो अगर उनको हम लोग अपने घर में लाते हैं, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को हमारे घर में अगर बुलाते हैं तो क्या होगा? लक्ष्मी देवी स्वयं वहां पे प्रकट अर्थात वहां पे विराजमान रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रही हर परिस्थिति में भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है। इसीलिए जीवन के अंतिम क्षण में जब व्यक्ति मर जाता है तो उनके लिए नारा लगाया जाता है कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, ये एकमात्र भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान की भक्ति सत्य, बाकी सब फल से मिथ्या है। तो इस तथ्य को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये श्रीमद् भागवतम की कथा, भगवान की लीला कथाएं, ये सब सुनने से क्या होता है? हम लोग ज्ञानी बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। और बुद्धिमान बनते हैं और बुद्धि योग को ही भक्ति योग कहा जाता है। ये जो भक्ति योग है ना, भक्ति योग को ही बुद्धि योग और बुद्धि योग को ही भक्ति योग कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आज का जो हमारा श्लोक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए कि परीक्षित महाराज किस प्रकार तीन व्यक्ति विशेष का जो क्वालिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो तीनों का क्वालिटी उनके अंदर होगा। जो यहाँ पर उपस्थित महाराज युधिष्ठिर की सभा में ऋषिगण परीक्षित महाराज की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आगे क्या होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग करके आया, 12 बजे घर पहुँचे, प्रसाद पाए, थोड़ा सा रेस्ट लिए, लेकिन फिर भी ट्रेवलिंग इतना, उज्जैन, बिलासपुर, रांची, इस तरह हम घूमते घूमते, बोकारो, लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग कल फिर आएंगे क्लास में टॉपिक को लेकर। तो प्राणमोहन प्रभु जी, पार्थो प्रभु जी, कुछ प्रश्न अगर है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग कथा को विराम देंगे। बोलिए प्रभु जी। हेलो। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। हमारा जो ये है मायापुर, हमारा जो मायापुर है ना, मायापुर जी, उसको क्यों धाम मायापुर के धाम क्यों बोलते हैं? श्री कृष्ण तो से अनेक जगह আছে, अनेक मंदिर আছে किंतु इस्कॉन तो धाम কেন বলা হয়? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, माइक्रोफोन को सामने लीजिए तो। हाँ, मैं बोलता हूँ इस्कॉन को मायापुर को धाम क्यों बोलते हैं? मायापुर धाम बोलता है ना, धाम क्यों? धाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे भगवान अपनी लीलाएं करते हैं उसी को धाम कहा जाता है। क्योंकि भगवान का अपना धाम है गोलोक वृंदावन, भगवान का अपना धाम है गोलोक नवद्वीप, भगवान का अपना धाम है बैकुंठ। तो बैकुंठ में भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, तो जब भगवान वही लीलाएं यहाँ पर आके करते हैं तो वो जगह भी धाम बन जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो लोग कहाँ पे बैठते हैं? संसद भवन दिल्ली में। तो यहाँ भी आके जो एक स्टेज तैयार किया जाता है जिसमें अच्छे केयर फैसिलिटी होता है, तो उसको भी उसी कैटेगरी में माना जाता है, प्रधानमंत्री का प्लेस। तो भगवान अपने धाम में तो है ही, अपने घर में है ही,
जैसे हमारे घर को हम लोग क्या बोलते हैं, नगर, शहर, सिटी, गांव, विलेज, ये हमारा मटेरियल है। भगवान जो जहाँ पे रहते हैं उसको कहा जाता है धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, अयोध्या धाम। तो भगवान जहाँ पे लीला करते हैं प्रभु जी, वही है धाम। तो दो प्रकार के धाम होते हैं, एक है भौम वृंदावन और एक है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन का अर्थ होता है भगवान जहाँ पे सब समय विराजमान रहते हैं, और भौम वृंदावन का अर्थ होता है भगवान कभी कभी आके लीला करके चले जाते हैं। तो ये जो मायापुर धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब जितने सारे हैं, भगवान आए थे, लीला करके चले गए। लेकिन भगवान अपनी नित्य लीला कर रहे हैं, हमारी दृष्टि नहीं है उस तत्व को देखने का, भगवान की लीला को देखने का। इसीलिए भगवान ने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम छोड़ के गए हैं, ताकि हम लोग इसको पढ़ के, श्रवण करके भगवान की लीला को आस्वादन करें। ठीक है, और कुछ प्रश्न है किसी का? पार्थ प्रभु, हूँ कर बोलना है, ठीक है। जब बोला कि हाँ प्रभु जी ठीक है, बोला था ठीक है। चलिए, तो वांछा कल्पतरु करते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जय की, जय वैष्णव भक्त वृंद की, जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय। गीता गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल।